ओम गण गणपति नमः। जय श्री कृष्णा। मैं करवा चौथ के व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। जिन्होंने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है उन सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ के व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं करवा चौथ के व्रत की कथा को आरंभ करती हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुएं, पत्नी, बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे खाना खाने के लिए बैठे तो अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहने लगे। वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद को अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करती थी। वह अपनी बहन को भूखा नहीं देख पाए और उन्होंने नगर के बाहर पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले कि देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन करते हैं। भाभियां बोली, भाई जी, ये चांद तो आपके लिए निकला है, हमारा तो चांद थोड़ी देर में निकलेगा, अभी उसका समय नहीं है। भूख से व्याकुल वह चांद को देखकर अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया तो उसको छींक आ गई। दूसरा ग्रास खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास खाने ही वाली थी कि उसकी ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंच जाओ। उसे विदा करने के लिए जब उसकी माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार उनके हाथों में काले और सफेद वस्त्र ही आ रहे थे। इससे उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। वह अपनी माँ से बोली कि माँ, तुम यह सब रहने दो। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी, तुम्हें रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना और जो भी तुम्हें बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसी वक्त अपने पल्ले में गांठ बांध लेना और वह अपनी ससुराल के लिए चल दे। रास्ते में जो भी उसको मिलता, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, सबके वो पैर छूती जाती थी और सब उसको खुश रहो, सदा सुखी रहो और पियर का सुख भोगो, यही आशीर्वाद देते थे। ससुराल पहुंची तो आंगन में छोटी नंद खेल रही थी। जब उसने अपनी नंद के पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो, पुत्रवती हो। उसने तुरंत ही अपने पल्ले में गांठ लगा दी। घर के अंदर पहुंची तो देखा कि उसके पति का शव रखा हुआ है और उसको ले जाने की तैयारी चल रही है। वह बहुत रोई और रोते हुए बोली कि मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो वो साथ चलने की जिद करने लगी। जब वह नहीं मानी तो सबने कहा कि चलो इसको भी साथ जाने देते हैं। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली कि मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सब उसे समझाने लगे। सब बोले, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वह अपने पति को लेकर वहीं पर बैठ गई। जब वह नहीं मानी तो सबने कहा कि चलो इसको यहीं रहने दो और यहाँ पर एक झोपड़ी डाल दो। तो वह अपने पति के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी नंद आकर दिन में 2 बार उसको भोजन देकर जाती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती और जब चौथ माता आती तो कहती, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले, घनी बुखारी करवोले। वह उनसे अपने पति के प्राण मांगती, पर वह उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तुम उनसे ये वरदान मांगना। सभी चौथ माता एक एक कर आई और यह कहकर चली गई। आश्विन की चौथ माता आई और बोली कि तुमने कार्तिक की बड़ी चौथ माता को नाराज किया है, वही तुम्हारा सुहाग तुम्हें लौटाएंगी। तुम उनके पैर पकड़ लेना और जब तक मत छोड़ना
जब तक वो तुम्हारा सुहाग तुम्हें लौटा नहीं देती हैं। और सुहाग के 16 श्रृंगार का सारा सामान तुम पहले ही लाकर रख लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो उसने अपनी नंद से कहा कि वो उसको 16 श्रृंगार का सामान लाकर दे और करवे भी मंगवाए। जब नंद ने सास से ये बात कही तो सास ने कहा कि वह तो पागल हो गई है, जो वह मांगती है उसको दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और जब चौथ माता आई तो वह बोली कि करवो लो, 7 भाइयों की बहन करवो लो, दिन में चांद उगाने वाली करवो लो। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली कि माता मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। माता बोली तू तो बड़ी भूखी है, भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वह बोली नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे सुहाग को मुझे वापस नहीं कर देती हैं। उसने एक एक करके सुहाग का सारा सामान चौथ माता को चढ़ा दिया। चौथ माता ने भी प्रसन्न होकर अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी ली और मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे के जल में मिलाकर उसका छींटा उसके पति को दिया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। वह बहुत प्रसन्न हो गई। चौथ माता ने जाते जाते उसके घर पर एक लात मारी। चौथ माता की लात लगते ही वह झोपड़ी एक महल में बदल। थोड़ी देर बाद जब उसकी छोटी नंद खाना लेकर आई तो झोपड़ी की जगह उसने महल को देखा। तभी वह अंदर से खुशी खुशी दौड़ी दौड़ी अपनी नंद के पास आई। घर जाओ और सबसे कहो कि वो ढोल लेकर आए और हमें हमारे घर पर वापस लेकर चले। नंद ने भी जब अपने भाई को जीवित देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गई। दौड़ी दौड़ी अपने घर को गई। जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, भाई जीवित हो गए हैं। तब वह बोली कि अपनी भाभी की तरह तुम भी पागल हो गई हो। जब उसने कहा कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से भाई को देखा है, तो उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और सभी घर वाले आस पड़ोस के लोग मिलकर ढोल नगाड़े बजाते हुए झोपड़ी जहाँ थी वहां पर गए। वहां पहुंचकर उसकी सास ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। उसने भी अपनी सास को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें बताया कि देखो माँ, यह जीवित हो गए हैं। तब उसकी सास ने कहा कि यह तो तेरे पुण्यों का ही फल है, हमने तो 1 साल पहले ही इसको विदा कर दिया था। इस प्रकार उसकी भक्ति से उसके पति को नया जीवन मिला। करवा चौथ की ये कथा यही समाप्त होती है। जो भी इस कथा को मन से सुनेगा, इसका पाठ करेगा और हुंकारा देगा, चौथ माता उसकी सदैव रक्षा करेंगी। बोलो चौथ मैया की जय।